आज की ये विशिष्ट अतिथि हैं, आप स्वागत करिए इनका तालियों से। अंकल जी, आप पहले ये बताइए, जब आप आकाशवाणी में जाते थे जी बेटा स्टूडियो में, जी। तो आप किस तरह से बोलते थे? हमें वो आवाज सुननी है। इतनी सी तेल बची, पूरी शीशी लगा डाली इसके बालों में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक जगह पे साहित्यिक फंक्शन है जो पापा जी करवा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे यहाँ पे कुछ गेस्ट भी रुके हुए थे, तो इसलिए मैं एक दिन से शूट नहीं कर पाई थी, तो आज मैं सोचा शूट भी कर लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं लोकेशन पे, चलते हैं फिर वहीं पे आपसे मिलते हैं। और जैसे ही घर से निकले थोड़ी दूर में काफ़ी बड़ा जुलूस निकल रहा था, सिक्योरिटी भी काफ़ी थी, तो हमारा जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया गया, तो हम दूसरी तरफ से होके फिर जा रहे हैं औरैया। तो हम लोग इवेंट में पहुंच चुके हैं और 10:30 बजे घर से निकले थे और अभी 11 बजे रहा है। 11 बजे का टाइम दिया गया था, तो हम लोग लेट नहीं हैं। हमारे घर से औरैया की दूरी आधे घंटे की है, 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है। तो बस अभी थोड़ा टाइम है फंक्शन शुरू होने में, सभी लोग नाश्ता वगैरह कर लें, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 दिन से यहाँ पे लगातार पानी बरस रहा है, तो इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं सारे मेहमान आ पाएंगे कि नहीं, फंक्शन हो पाएगा कि नहीं, कैसे होगा, यदि बारिश हो गई तो ऐसे बारिश में कैसे फंक्शन को किया जाएगा। तो ये सब बड़ी टेंशन सी हो रही थी। लेकिन आज इतना अच्छा रहा कि सुबह से बारिश नहीं हुई है और हल्की सी धूप भी निकल आ गई, तो सारे लोग आ गए हैं। क्योंकि सबको अलग अलग शहरों से आना था, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते ना कि फिर नहीं आ पाते, लेकिन आज मौसम अच्छा रहा तो सभी लोग आ गए हैं। और जब भी पापा जी का इस तरह का फंक्शन होता है ना, तो मैं ज़रूर साथ में जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़े बड़े लोगों से मिलना हो जाता है और उन लोगों को देख के ना मुझे बहुत ही खुशी होती है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो अभी तो जैसे कासगंज से अंकल ही आए हैं, मैनपुरी से हो गए, इटावा से, भरतना से, चित्रकूट से, मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और इस फंक्शन में अध्यक्ष हैं पापा जी, और जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हैं शरद अंकल, जो कि कल हमारे घर पे आ गए थे और रुके हुए हैं। आकाशवाणी में काम कर चुके हैं, दूरदर्शन में काम कर चुके हैं, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मंच पे सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं ना, तो ये देख के और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिनकी वाणी से कभी संपूर्ण भारतवर्ष, कभी संपूर्ण विश्व आह्लाद का अनुभव किया करता था, जब वो आकाशवाणी और दूरदर्शन में वरिष्ठ घोषक की भूमिका का निर्वाह किया करते थे। ये विशिष्ट अतिथि है और मैंने अनुशासन भंग किया है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करना। अंकल जी ने मान्या को विशिष्ट अतिथि बना दिया है, ये हम लोग के लिए बहुत ही सम्मान गौरव की बात है और हमें उस पर बहुत गर्व है। बहुत छोटी है लेकिन इस तरह के साहित्य सम्मेलन में जाती है और जितना टाइम होता है ना उतने टाइम तक रुकी रहती है। तो ये भी एक अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। आज की ये विशिष्ट अतिथि हैं, आप स्वागत करिए इनका तालियों से। और मैंने इनके लिए, विशिष्ट अतिथि के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं और ये मंच पर अली कुर्सी है, इस पर विराजमान होंगे। विनोद बाबू इनको मंच तक, आसन तक ले जाए। मैंने इनके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं कि आज बज उठी मन की वीणा, उर गाता स्वागत गायन। आज बज उठी मन की वीणा, उर गाता स्वागत गायन। माला गूंज गूंज कर्णों की स्वर करते हैं अभिनंदन। तो इनका अभिनंदन है, बार बार स्वागत है मान्या जी का। फंक्शन ख़त्म हो गया है, खाना वगैरह भी सबने खा लिया है और अब सब लोग घर जा रहे हैं, तो बस मिल के और फिर घर जाना है। और आज मान्या तो भाई विशिष्ट अतिथि बनी थी, तो उनके तो आज भाई क्या ही कहना था, बहुत ही अलग सब चीज़ चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं नहा के आई थी जल चढ़ाने, पूजा हो गई है और आज अंकल जी को जाना है, जो मेरे यहाँ से 2 दिन रुके हुए थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। वो यहाँ पे सम्मानित करने आए थे लोगों को। तो अभी वो आज निकलने वाले हैं गोमती से। तो मम्मी है इस टाइम पे घर पे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मैं अपना इधर का काम करती हूँ, मम्मी किचन संभाल लेती हैं। तो मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह बना दिया है, तो अभी रोटी सेकने वाली, तो उन्हें खाना खिला देंगे क्योंकि उन्हें 8:30 बजे निकलना है घर से। और मौसम इस टाइम पे इतना ज़्यादा ख़राब है, पिछले 3-4 दिनों, जिस दिन मान्या की बर्थडे हुई तो उसके बाद से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। बारिश बंद ही नहीं हो रही, अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन धूप तो पता नहीं कितने दिनों से नहीं निकली है।
और डेली कपड़े तो निकलने ही होते हैं, इधर उधर फैला के रखा है। तो कहीं मेरा ऊपर वाला फ्लोर खाली है तो वहाँ पे सारे कपड़े डाल देते हैं तो सूख जाता है 2-4 दिनों में। तो अभी तो ये हाल हो रखी है। बस उम्मीद करते हैं जल्दी से धूप निकल जाए तो आगे का काम भी शुरू हो, क्योंकि सारे त्यौहार आने वाले हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं धूप की वजह से। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अंकल जी को खाना खिला देते कि नहीं तो उनका टाइम हो जाएगा, वो लेट ना हो। अंकल जी की आज ट्रेन लेट हो गई है तो अभी वो नहीं जा पाए, 1:30 बजे की ट्रेन है। तो अभी हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े महान हस्तियों में से हैं। उन्होंने आकाशवाणी में काम किया, दूरदर्शन में काम किया है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर पे वो आके रुके हैं, हमें उनका आदर सत्कार करने का मौका मिला। ये मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। तो अभी मैं ना उनसे थोड़ा सा बात करूँगी आकाशवाणी पे, या फिर वो जो भी वो बोलना चाहेंगे मेरे ब्लॉग में, तो वो मैं उनसे सुनना चाहूँगी। अभी के बाद आएंगे, अब आएंगे ही नहीं तो स्टेशन पर गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी, मैं कैसे जाऊँ? अब बताओ। आप तो कह रहे हो आप जाओगे। अंकल जी, आप पहले ये बताइए, जब आप आकाशवाणी में जाते थे जी बेटा, स्टूडियो में, जी। तो आप किस तरह से बोलते थे? मैं वो आवाज़ सुननी है। आप सोचे कि ये स्टूडियो है। ऐसा है बेटा, स्टूडियो का एक परिवेश होता है। डॉक्टर साहब हमारे प्राचार्य रहे, जिस समय वो वहाँ आसन ग्रहण करते थे तो प्राचार्य तो अपने आप आ जाता। इसी तरह से आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, हम लोग उससे बाहर होते हैं स्टूडियो से, तो बिल्कुल बाहरी आदमी का सब वो सारा व्यवहार, मिलना जुलना, एक साधारण सी आवाज़ बनी रहती, लेकिन लोग उसमें भी हम लोगों को पहचान लेते हैं। जहाँ तक स्टूडियो की बात है, स्टूडियो का परिवेश बहुत ही अलग होता है। सामने माइक्रोफोन होता है, इसके अलावा स्टूडियो में सामने एक डिजिटल घड़ी होती है, सारी कंप्यूटर्स इधर उधर दाएं बाएं कंप्यूटर हुआ करते हैं। तो उसी के अनुकूल, और सबसे पहले वहाँ चल करके जैसे ही हम लोग स्टूडियो की सीट पर बैठते हैं, जैसे ही स्टूडियो की सीट पर बैठते हैं, हमें लगता अब मैं नहीं, मैं हम में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि हम सोचते हैं जो लोग हमको दूरियों में सुन रहे होंगे, मेरे गांव में भी सुन रहे होंगे, मेरे घर में भी सुन रहे होंगे, मेरे परिवार में भी सुन रहे होंगे, समाज में भी सुन रहे होंगे, शिक्षक भी सुन रहे होंगे, एक रिक्शे वाला भी सुन रहा होगा, एक पान वाला भी अपने दुकान पर रेडियो सुना रहा होगा कि ये शरद जी बोल रहे हैं। तो ये सोच करके कि मैं अब हम नहीं, वो मैं नहीं रहा, मैं हम में बदल जाती है। और जब आदमी हम हो जाता है तो उसका विस्तार हो जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जैसा कि आकाशवाणी का एक वाक्य है, सदवाक्य है। जिस तरह से दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम है, क्योंकि वो सत्य ही शिव होता है और शिव ही सुंदर होता है, वो सब दिखाई देता है। लेकिन रेडियो में हम लोग दिखाई नहीं देते, सुनाई देते हैं। और सुनने वाले को लोग ध्यानपूर्वक सुने तो ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय होता है। ये हमें कैसे पता चलता है कि हम अच्छा बोल रहे हैं? ये हमारे जो श्रोताओं के पत्र हुआ करते हैं, ये दूर दूर से आते हैं। केवल यही नहीं कि उत्तर प्रदेश से ही आते हों, कहीं पहाड़ों से पत्र आते हैं, गढ़वाल से और वो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, पूरे देश के कोने कोने से। यहाँ तक कि आजकल तो स्थितियाँ ये हो गई हैं कि ये जो मोबाइल है, इसके न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर जो है अगर हम करते हैं तो विश्व भर के रेडियो स्टेशन सुनाई देते हैं। वहाँ आप पहले तो ये होता था कि एक रेडियो स्टेशन गिनती के उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर, गोरखपुर हुआ करते थे। उसके बाद मथुरा खुली, आगरा खुली और सैकड़ों FM खुल गए। तो मेरे कहने का आशय ये है कि अब सैकड़ों प्राइवेट चैनल दूरदर्शन के हैं, सैकड़ों कहने से ये अन्य संस्थाओं के हैं, लेकिन सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुल गए। विश्वविद्यालयों में, शिक्षालयों में, ये सारे सब अपने अपने ढंग से सब उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन दो भारत सरकार के संस्थान, आकाशवाणी प्रथम संस्थान रहा, और वहीं से निकल करके बहुत से लोग दूरदर्शन में गए। हमने भी इस तरह से अपनी सेवाएं दी आकाशवाणी दूरदर्शन में मिलके, और ये मेरा सौभाग्य है। तो ये क्यों दे रहे हैं? रखो ना, ये तुम रखो। अच्छा, ये भी रख लो। ये नहीं, बस नहीं, ये नहीं, वो ये ₹1 तो बहुत बड़ी चीज है, वो धरोहर। ये तुम रख लो थोड़ा सा। हाँ, ये आपका आशीर्वाद है। ये अपनी मेरी बहू है भाई, मेरी बेटी भी है। ये डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप जी की नहीं, मेरा भी कुछ है। ये आपका आशीर्वाद है।
अरे वहाँ टुंडला में कोई आएगा क्या? वहाँ से तो कोई आ जाएगा, अब टूंडला के बाद ही आएगा, क्यों टूंडला से तो बसें मिलेंगी, रोडवेज के सब लोग हमारे मित्र लोग हैं। तो आप अच्छा, चेंज कुछ- कर लेंगे उधर? हाँ आराम से, तुम्हारे चरण के अरे। आशीर्वाद दो। वाह बहुत अच्छे। एक तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि आप जाएं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं वहाँ के जो करने पड़ेंगे हमें। अच्छा बिटिया प्रणाम, बहुत आशीर्वाद, खूब खुश रहना। विशेष तुम पापा का तो ध्यान रखती ही हो ही। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम बेटा। अंकल जी ने बातें तो बहुत सारी बताई हैं, लेकिन अपने व्लॉग में सारी चीज़ों को लेना पॉसिबल नहीं होता है। और अंकल जी के बारे में बोलें तो कितना भी बोले ना, शब्द कम पड़ जाए। इतने सिंपल हैं, इतने सिंपल हैं कि क्या ही कहा जाए उनके लिए। बिल्कुल साधारण रहना, साधारण खान पान, बिल्कुल नॉर्मल खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना है। हम लोग के घर में आए, पता ही नहीं चला कि कोई अतिथि हम लोग के यहाँ पे आया। ऐसा लग रहा है कि घर के ही सदस्य हैं, और महसूस भी ऐसे ही करवा रहे हैं कि नहीं बिल्कुल घर जैसे ही रहना और सब कुछ वैसे। तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं उनसे, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि वो जाएं, लेकिन 3 दिन उन्होंने दे दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा रुकना उनके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको अपने घर पे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आज वो जा रहे हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। और मान्या तो उनके आस पास ही रह रही है, पीछे पड़ी हुई, कभी मत जाइए, दिवाली तक रुकिए। मान्या ने अब अपनी नानी को पकड़ लिया, अब उनका मेकअप चल रहा है। आज नानी फंस गई चक्कर में। चलो मैं इसको कहा देती हूँ। गाइस मैंने इनके तेल लगाया, फिर इतनी मुश्किल से चोटी की है। अच्छा, तो करवा भी नहीं रही तुम, जबरदस्ती कस्टमर बना दिया कस्टमर बिल्कुल चलो तैयार बन गई कम से कम चोटी। अब फिर से दिखाती हूँ कैसे बनाई थी। कहाँ बनी चोटी? अभी ठीक से बनाती हूँ मैं। मम्मी तेल इसमें पूरी शीशी लगा मारी है। हाय देखो जरा, पूरी इतनी सी तेल बची, पूरी शीशी लगा डाली इसने बालों में, उतने में पूरे उसमें तकिए में, और देखो बेड पे लगा अब दिया। मुझे करने दो, अब मुझे करने दो चोटी। अब तेल नहीं लगेगा। मम्मा ठीक है तेल नहीं लगेगा। आंखें तो कर नहीं रहे हैं जो। नहीं तो मैं नहीं कर रहे, तब भी तुम जाओ। पागल वाली ये बहुत बदमाश हुई गई, जबरदस्ती कर रही है। जा तुम बाबा जी की कराओ। अरे यार अरे तो ये कोई कहाँ ले सहेली तो है नहीं है। कहाँ ले जाओ? मेरी सहेली है। ए, अरे भैया लग रहा है, जाओ जाओ बाबा जी का करो जाओ। अरे यार उनके बाल है क्या? तो उनका मुंह तो है ना, मेकअप करो जाओ। जाओ बाबा जी के चलो मुंह। मैं दूसरा काम करती हूँ। इसके स्टिच करती हूँ। हमका बताओ कि आप पहली कस्टमर हैं, फ्री कर रहे हैं। फ्री कर रहे हैं। तो मम्मी तैयार हो गई अपनी दूसरी बेटी के यहाँ जाने के लिए। कई दिन से आई हुई है, दीदी के यहाँ नहीं गई हैं, तो आज जा रही हैं मिलने। तो मैं भी जा रही हूँ, मतलब मैं भी तैयार हूँ, और हम तीनों जा रहे हैं मिलने। और हम लोग पहुँच गए हैं दीदी के घर पे, और यहाँ पे चल रही हैं गपशप, कुछ इधर उधर की बातें, घर की बातें, परिवार की बातें, सब तरह की बातें हो रही हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय किया, और फिर खाना भी खाया था, उसके बाद आए थे। वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बस ऐसे ही बातों में ही लगे रह गए। दोपहर पूरी हो गई, पूरा ये लगा आज बड़ी जल्दी खाना बन गया। ये छुटकी बात मुझको सिखाया, मैंने छुटकी बात सिखाई। मतलब जब छुटकी बॉक्स इन्हें सिखा दिया, तो इन्होंने फिर कैसे छुटकी बॉक्स सिखाया? कल ही तो कह रही थी, कल फिर हम लोग और ये चले गए। गिर न जाना। चलो भाई मिलन मिलाप हो गया। मान्य यहीं गिरी थी नाली में, फिर गौरांग गिरे थे, और फिर घर आ गए थे। और रात में यहाँ पे इतनी तेज बारिश शुरू हुई, और बिजली ऐसी कड़क रही थी कि मैंने अभी तक की लाइफ में अपने ऐसी बिजली कड़कते हुए नहीं सुनी है। इतनी ज़्यादा, इतनी तेज बराबर से कड़कती जा रही थी, और उतनी तेज बारिश हो रही। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।